आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन भौतिक विज्ञान का दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं में पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही था। जिन बच्चों ने फोर्थ ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और सेकेंड नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें आपका सेकंड बच्चों सही था। कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका बच्चों सही था। और थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया था कि तरलों यानी जो द्रव होते हैं द्वारा होने वाले घर्षण को क्या कहते हैं? तो ये बच्चों होता है कर्षण। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि एक लोलक 10 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसकी आवर्तकाल बताइए। तो इसमें आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 0.25। इसको हम हल करके किसी अन्य वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग फटाफट कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपके सही कौन से हैं ऑप्शन। तो अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। एक कमानीदार तुला नापता है, तो ये बच्चों भार को मापता है। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिकारक बल हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, इससे आपको दिखाई देगा। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों है फोर्थ ऑप्शन, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा या चुंबकीय होगा। तो इसमें आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। दबाव और बल के द्वारा संबंधित है। दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है? तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। बल बराबर हो जाएगा दबाव गुणे क्षेत्रफल। ये आपका सूत्र होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। उससे आप इसको हल कर सकते हो। और 8 नंबर प्रश्न है एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में सही था। 1 सेकंड का 1/16वां भाग। तो 8 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही है बच्चों। और 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपका देखो प्रकाश के किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो ये बच्चों आपका 140 अंश आएगा। ठीक से मान लो दर्पण है और ये आपका 20-20 दिया गया है, तो ये 20-20 40 हो जाएगा। और 180 से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा? 140 अंश बचेगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव होता है। तो इसमें आपका बच्चों सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्ड टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव होने लगता है। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन इसमें 10 नंबर में सही होगा। और अगला प्रश्न है 11 नंबर। ध्वनि तरंग की तारत्व किस पर निर्भर करती है? तो ये बच्चों होती है तरंग की आवृत्ति पर। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जितनी आवृत्ति ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से उसकी तरंग निर्भर करती है आवृत्ति पर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही है। इस प्रकार से ये भौतिक विज्ञान के प्रश्न थे। अब आते हैं रसायन विज्ञान। तो इसमें है इनमें से क्या थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और दो दोनों, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इसमें मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों कि इनमें से किसके परत को भोजन पकाने के पात्र पर लगाने से उस पर तेल और पानी नहीं चिपकता? तो ये बच्चों राइट आंसर इसमें सेकेंड ऑप्शन टेफ्लॉन। ठीक है, 6 की बुक में यही दिया गया है। टेफ्लॉन आपका राइट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम है? ठीक, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जिंक, लोहा, तांबा, चांदी। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है 15 नंबर। और 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ए और बी क्या है? तो इसमें आपके ये अभिक्रिया दी गई है और इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किस जगह पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का उपयोग किया गया था? तो ये बिल्कुल राइट आंसर इसमें आपका लंदन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को
काला सोना कहा जाता है। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है 18 नंबर, ये कहता है कि इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो ये बच्चों अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाला, तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको कहते हैं। तो ये अग्निशामक यंत्र 18 नंबर में थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 की बात करते हैं, लिखा है कि ज्वाला का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो ये होता है नीला वाला भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है। 20 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, ये सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक, ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है 20 नंबर में। और 21 का बात करते हैं तो गैल्वेनीकरण या यसद लेपन का एक प्रकार विद्युत लेपन है। ये क्वेश्चन बच्चों राइट आंसर इसमें है फोर्थ ऑप्शन। और ये क्वेश्चन सभी जितने भी राज्य हैं, चाहे जहाँ वो चाहे यूपी हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या आज बिहार भी देख लिया, सब में ये क्वेश्चन सब में आया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कहता है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड CH4 जिसको मीथेन कहते हो, H2O ये जल है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, जल जो होती है जल वाष्प के रूप में जब होती है तो वो ग्रीन हाउस गैस बन जाती है। अगर जीव विज्ञान के प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है कि गोबर, बेकार साग सब्जियाँ, पौधे, पत्तियाँ तथा अन्य अवशेष जो होते हैं से बनी सामग्री क्या कहलाती है। तो ये खाद होती है, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको लगा लीजिएगा। और रेयान रेशा का निर्माण किया जाता है। तो ये बच्चों राइट आंसर इसमें हो जाएगा लकड़ी और बांस से। ठीक, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि रेयान जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का बना होता है, और ये लकड़ी और बांस से ही प्राप्त होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, हेपेटाइटिस ए के रोग कारक कौन है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये विषाणु द्वारा वायरस द्वारा होता है। और 26 नंबर है कि किसी फसल की खेती करने का सही क्रम क्या है। तो जुताई, फिर बुआई, फिर सिंचाई और उसके बाद कटाई। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, रेड डाटा बुक एक स्रोत बुक है जिसमें इसमें आपका फोर्थ सही है कि सभी संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये हमने बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। और अगला प्रश्न है 28 नंबर, यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है। तो ये है बच्चों हाइड्रा। ठीक, कौन सा है? हाइड्रा। बाकी ये अमीबा, पैरामीशियम ईस्ट, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके एक कोशिकीय हैं। अगला है 29 नंबर, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बच्चों है बाघ के लिए, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला है किशोरावस्था की अवधि क्या होती है। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान में भी पूछा गया था। तो किशोरावस्था की जो अवधि है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक। अगला प्रश्न है 32 नंबर, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो के रोग कारक कौन है। तो ये विषाणु होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है 33 नंबर, नवजात शिशु के बनने का क्रम क्या है। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, युग्मनक पहले बनेगा, उसके बाद निषेचन होगा, और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, उसके बाद भ्रूण बनता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि महिला में किस उम्र में रजोनिवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो ये होती है बच्चों 45 से 50 वर्ष की उम्र में। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 45 नंबर प्रश्न है, खैनी गुटखा और 35 नंबर प्रश्न है, खैनी गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह में कैंसर होने का क्या कारण है। तो ये बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त में है सभी। मुंह का नहीं खुलना ये भी हो सकता है, मुंह में लाल रंग का छाला पड़ना ये भी हो सकता है, और मुंह में उजले रंग का छाला पड़ना ये भी हो सकता है। तो ये चारों कारण है, तीनों कारण है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके 35 प्रश्न विज्ञान के, और हमने मैथ का और हमने सामाजिक का डाल दिया है ऑलरेडी, तो आप सभी लोग जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।